जैसे आजकल के ये बच्चे जो हैं ये बहू का नाम लिखवाते हैं अपने हाथ पे, तो अपने एमएलए ने लिखवा रखा है हाथ पे मेरी तो चलती को नहीं, वो तो ये लिखवाए फिरे। कोई भी गया छोटे भाई मेरी तो चलती को नहीं, बस ये कह के अगला अपना काम चलाने लग रहा है। लीला राम तो कहे की बात बोल रहे भाई मेरी तो चलती को नहीं, ये भी उसकी चलती को नहीं, इसमें क्या करेंगे हम। ये कोई भी काम हो, कमेटी का काम हो, जे उसकी नहीं चलती फिर उसको कुर्सी पे बिठाने का क्या फायदा फिर, जब वो कैथल का सुधार ही नहीं कर सकता। जितनी भी देख लो मोल गली में मोहल्ले में जौनसी लाइट रणदीप सिंह सुरजेवाले के टाइम में लग रही थी, मैं फ्यूज पड़े आज लगभग है वो उसका बात तो बस एक ही बात कहता भाई मारी तो चलती को नहीं, जे चलती नहीं तो फिर भाई कुर्सी का तो हकदार तो है नहीं बीजेपी में। तो मेरा नाम बालकिशन है। बालकिशन जी, अब की बार किसको चुनाव में वोट करेंगे और क्या मुद्दे हैं? भैया जी मुद्दे शहर का विकास था पहले भी और आज भी। मुद्दे मतलब विकास से ही है, राजनीतिक मंच से किसी से कोई मतलब नहीं था। शहर में विकास हो, रोजगार की व्यवस्था हो, शहर का वातावरण सौंदर्यकरण सब अच्छा रहे, इस काम में रणदीप सुरजेवाला जी पहले भी आगे थे और आज भी जनता के हृदय में अपनी जगह बनाए हुए हैं। भाजपा वाले नेता में क्या कमी रही? भाजपा नेता वाले ने अगर एक ही बात रखी शुरू से लेकर अंतिम तक कि मेरी चलती नहीं, मेरी कोई मानदा नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को देने का कोई फायदा नहीं है। पार्टी अपनी जगह है, लेकिन व्यक्ति देखकर पार्टी का वोट देना मैं कहता हूँ लोगों को सोच समझ होनी चाहिए, क्योंकि जो नेता काम करवाने में सक्षम हो ना, जनता का मतदान करना उसी के प्रति रहना चाहिए। अब की बार क्या रुझान दिखाई दे रहा है, किसको वोट डालोगे? रुझान क्लियर है जी, 36 की 36 बिरादरी का जो जन से लाभ है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की तरफ बह रहा है और उनके सुपुत्र आदित्य सुरजेवाला जी को विधायक बनाने का कैथल की जनता काम करेगी। भाजपा में क्या कमियां लगी? भाजपा में तो कमी ही कमी है जी, सभी युवाओं ने बताई है जी। सरकार वो चाहिए जिसकी चलती हो, सरकार वो चाहिए जिसकी विकास में चलती हो, सरकार वो चाहिए जो युवाओं को रोजगार दिलवा सकती हो। सरकार वो नहीं चाहिए कि एमएलए बन गए और कहें कि मेरी तो चलती को नहीं। हम रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथी हैं, हम छाती ठोक के कहते हैं जी हमारी चलती है जी। मेरा नाम वीरेन है, मैं सेक्टर 21 का निवासी हूँ, गुड्डा सेक्टर 21। किसको वोट डालेंगे? हम आदित्य सुरजेवाला को वोट डालेंगे। कारण बीजेपी के पास तो जब भी जाते हैं, लीले राम के पास जब भी जाते हैं, मेरी तो चलती को नहीं, चलती को नहीं। ग्रीन बेल्ट के पास गए थे जब कह रहे थे भाई ये सही करेंगे सही करेंगे, क्या मेरी तो चलती नहीं, चलती नहीं। जब भी किसी काम पे जाते हैं मेरी चलती नहीं, चलती नहीं, ऐसे कहते हैं। कहाँ से? तो अब की बार किसको वोट डालेंगे? सर अभी चल रहा है हमारा, देखो रणदीप का, हाँ जी, रणदीप को ही वोट डालेंगे। कारण अच्छे कार्य कर रहे हैं, पीछे भी बहुत बढ़िया, शहर में बहुत बढ़िया काम किए हैं और अच्छा नेता है। हाँ, बीजेपी वाले में की कमी लगती है? सर बीजेपी वाला की कमी भी ठीक है, बीजेपी भी, वैसे हमारी कैथल के लिए तो रणदीप अच्छा नेता है। होशियार सिंह जी, कहाँ से हैं? गांव किछाना है, लेकिन मैं अभी डिस्ट्रिक्ट कैथल में ही रह रहा हूँ, जो अपनी डांड रोड पे रिहाइश अपनी जी, अच्छा, यहाँ पे रहते हैं हम। वोट किसको डालोगे अब की बार? देखो जी ऐसा है, हम तो वोट ऐसा है जैसे हमारे पढ़े लिखे जो है नेता है रणदीप सुरजेवाला जी, और एक बहुत ही अच्छे होनहार जिसने कैथलिक कायाकल्प भी किया है और हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम भी किया है, और हमारा तो इसी को मन बनता है और हम इसी सारा प्रजापति समाज इसी का हम आज अभिवादन कर रहे हैं। बीजेपी वालों से क्या नाराजगी होगी? बीजेपी वालों से नाराजगी होगी, ऐसे ही बड़ी लेवल की पार्टी है जी। अगर दिल्ली बैठे को कैथल की समस्याओं कोई पता नहीं होता है, और जो हमारे यहाँ का पदाधिकारी है जो भी है ये कहता है कि मेरी चलती को नहीं है। हम जहाँ जाएं भी कोई हमारा यहाँ का नुमाइंदा नहीं है, रणदीप के दम के बराबर का कोई भी ऐसा कैंडिडेट या कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो हमारी सुन सके जी। इसलिए हम इसको, और सबसे अच्छी बात है कि एक नया चेहरा, जैसे नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा चेहरा आदित्य सुरजेवाला जी जो आए हैं, ये पढ़े लिखा तबका है और बहुत अच्छे जेंटल आदमी है, परिवार इनका राजनीति से जुड़े हुए है और बहुत अच्छी बात है। अपनी सरकार माजी चली गई, सबको पता है, बीजेपी की सरकार आ गई। आज 10 साल उनकी सरकार को भी फौजी साहब हो गए, 2014 से 24 तक। इन 10 सालों के अंदर जब भी कोई काम के लिए गया एमपी या एमएलए के पास, तो उनका एक ही जवाब होता है। पुराने जमाने में ना जी, ये बुढ़िया जो हैं ये वो अगर आते थे बनाने वाले, उसको अब तो अंग्रेजी में तो टैटू कहते हैं, पहले खुदाई करवा लेते थे, तो कोई नाम लिखवा लेता था खुद का या माँ बाप का, या फिर पति का नाम भी लिखवाया करते थे। जैसे आजकल के ये बच्चे जो हैं ये बहू का नाम लिखवाते हैं अपने हाथ पे। हाँ, इसमें क्या बुरी बात है? मैं तो कोई नहीं, तुम क्यों हंस रहे हो? तुमने लिखवा नहीं रखा सबने, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं मां जी। आजकल तो
ठीक है, धर्म पत्नी की सेवा करो और सुखी रहो। तो मैं तो खुद रोटी खानी है बहुओं से, मैं तो उनकी टाल कर नहीं सकता बाबूजी, मेरी और बंद हो जाए काम का, इसलिए मैं तो बहुओं की मेहर लेनी पड़ती है। आदमी को घबराता तो है ही समय के साथ। तो कोई हनुमान जी की बनवाता, कोई शिव जी की बनवाता, अब ये बच्चे भी बनवाने लग गए धीरे धीरे। जैसे ये इसने लिखवा रखा है, बेटे का नाम लिखवा रखा है, देखो यहाँ ताजा ही पा गया सबूत। तो अपने एमएलए ने लिखवा रखा है यहाँ हाथ पे, मेरी तो चलती को नहीं, वो तो ये लिखवाए फिरे। कोई भी गया काम के लिए, गली के लिए, सीवर के लिए, पीने के पानी के लिए, बच्चे के रोजगार के लिए, बदली के लिए, एक ही जवाब है, छोटे भाई मेरी तो चलती को नहीं। बस ये कह के अगला अपना काम चलाने लग रहा है। मैं आपसे एक ही विनती कर रहा हूं, एक ही बात कहने आया हूं। आपके भाई ने, आपके बेटे ने कभी नहीं कहा 10 साल में इन्होंने ये शहर 25 साल पीछे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि पिछले 10 साल में इन्होंने केवल और केवल जात पात की राजनीति की, नफरत की राजनीति की, नफरत के आधार पर समाज को बांट दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा शहर 10 साल में 25 साल पीछे चला गया। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती करने आया हूं, दोबारा से 10 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनने लग रही है। कहते लोग हैं, लोग भगवान हैं, 2 वक्त का 1 वक्त होने लग रहा है, ये भगवान का समय है। तो मैं आपसे केवल ये कहता हूं, 70 सीट आ जाएं, 75 आए, 80 आए, आज कांग्रेस की ये परिस्थिति है।